हमारी जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है वो आगे आने वाली है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं, T20 है, फिर उसके अलावा वनडे भी है आई गेस है T20 मतलब वो वेमेन क्रिकेट टीम के अंदर आगे वो वनडे भी आ रहा है, उनका T20 साउथ भी आ अफ्रीका रहा के है। साथ है एग्जैक्टली और आज उसकी टीम का भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। हमारे दोनों फॉर्मेट्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो उसी हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले मेंस क्रिकेट के बारे में हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के हवाले से मानी साहब क्या टेक है आपका, हमारी टीम की परफॉर्मेंस, हमारा स्क्वाड, क्या तवक्कुआत है आपकी और वर्ल्ड कप से पहले ये कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें, सबसे पहले तो ये कि इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी सीरीज है आपकी। बिल्कुल। और ये मतलब इसमें आपको एक हद तक इस चीज का वैसे तो अंदाजा है, लेकिन फर्दर ये आपको अंदाजा होगा कि कहाँ कहाँ आपके लूप होल्स हैं और कहाँ कहाँ आपको बेहतरी की गुंजाइश है, क्या क्या चीजें आपने मजीद कर सकते हैं। वैसे तो अब टाइम इतना नहीं है आपके पास, लेकिन आपको एक अंदाजा होगा कि आप क्या क्या चीजें मजीद आपके पास करने को हैं। जहां तक स्क्वाड का ताल्लुक है इस सीरीज के लिए, तो स्क्वाड जो है ऑलमोस्ट वही होगा जो श्रीलंका के खिलाफ था या जो उससे पहले आप लेकर कैरी करें। एक आध प्लेयर के अलावा तकरीबन वही तमाम चेहरे आपको नजर आएंगे। जिस तरह से कि जो प्लेयर्स अभी एब्सेंट थे ये वाली सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ, शाहीन, बाबर वगैरह, ये भी आपको जो है प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी नजर आएंगे, वर्ल्ड कप में भी आपको नजर आएंगे। तो ये सीरीज बस समझ लें कि आपने इसमें एक तरह से चीजों को लॉक करना है। जैसे आपका बैटिंग ऑर्डर है, फिर आपकी जो ओपनिंग के स्लॉट्स हैं, दीगर जो स्लॉट्स हैं, या कितने स्पिनर्स के साथ जाना है, कितने, तकरीबन ये यानी तजर्बात करने के लिए आपके पास आखिरी मौका है। तो इस लिहाज से ये सीरीज आपके लिए बहुत फिर दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलियन साइड है, नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो, ऑस्ट्रेलिया जो है एक बड़ी टीम है। वनडे की बात करें या T20 की बात करें, किसी भी फॉर्मेट की, तो उससे खेलना वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम होगा। स्पेशली अगर पाकिस्तान टीम इसमें अच्छा परफॉर्म करती है, जिसका हालिया परफॉर्मेंसेस देखने के बाद बहुत ज्यादा हमें उम्मीद तो नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम परफॉर्म करती है तो एक आपके लिए मोरल बेहतर करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप ये भी समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से भी बहुत अच्छी सीरीज है कि हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारी ये बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप कर जाता है, या फिर अगर ये वाली जोड़ी नहीं चलती, ये वाली हमारी पार्टनरशिप नहीं चलती, या फिर अगर कंडीशंस इस तरह की होती है, तो फिर हम उसमें आगे क्या हिकमत अमली अपना सकते हैं, आगे हमारा प्रोसेस क्या होगा? इसमें ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सी चीज है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए स्पेशली, कि तकरीबन हर मेगा इवेंट से पहले जो आखिरी सीरीज होती है, जो सेकंड लास्ट सीरीज होती है, उसमें भी हम अनफॉर्चुनेटली ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास आखिरी मौका है और यहाँ पे हमें ये एक्सपेरिमेंट करने हैं या हम कर सकते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि आपको एटलीस्ट 6 महीने पहले चीजों को लॉक करना चाहिए, कम से कम 3-4 महीने पहले। हमारा आखिरी टाइम तक ये डिसाइड नहीं होता कि आपके ओपनर्स कौन होंगे, आपका मिडिल ऑर्डर कौन होगा। इवन अब इस मर्तबा अगर हम बात करते हैं, आप ये देखें कि आपके पास जो है विकेट कीपर अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि आपका विकेट कीपर जो है वो कौन होगा। मतलब अभी भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस्मान को भी आप लेके चल रहे हैं, साहबजादा से भी आप करवा रहे हैं, फिर आप ख्वाजा नाफे को भी अभी आपने खिलाया। गो के उम्मीद नहीं है कि ख्वाजा नाफे को आप कैरी करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि आपके जो कॉम्बिनेशन है वो आखिर तक डिसाइड नहीं हो रहा होता, फिर आपको ये नहीं पता चल रहा होता स्पिनर्स के हवाले से। हालांकि ये जो कंडीशंस हैं, चाहे आप वो सब कॉन्टिनेंट की बात करें, चाहे पाकिस्तान की, श्रीलंका की, कहीं की, यहाँ का सबको पता है कि ये जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी हमारे साथ ये अलमिया होता है कि हम आखिरी तक सोच रहे होते हैं कि हमने शादाब के साथ जाना है, हमने कितने ऑलराउंडर्स खिलाने, कितने स्पिन ऑलराउंडर खिलाने, कितने हमने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाने। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि पहले से हमें डिसाइड करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा आपके ख्याल से ये वाली सीरीज हमारे लिए कितनी जरूरी है और यहाँ पे हमें किस किस चीज के बारे में, जैसे मानी साहब कह रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन तो हमने करनी ही करनी है, क्योंकि एंड पॉइंट तक हम इस बारे में डिसीजन, हमारा जो पक्का कंफर्म डिसीजन नहीं होता कि हमने इसी बैटिंग ऑर्डर को भेजना है, इन्हीं बॉलर्स को भेजना है, कितने ऑलराउंडर्स रखने हैं, कितने फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स होंगे। तो आपके ख्याल से ये वाली सीरीज इस लिहाज से डिसीजन मेकिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम आगे इसको लॉक कर देंगे इस टीम को? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये सीरीज हमारे लिए। हमारी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, हम किस किस को यूज कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक मैच तो हम खेल नहीं पाए, दूसरा मैच भी बारिश की नजर होते होते रह गया और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें तब्दील हुई हैं। वरना प्लेइंग 11 डिसाइडेड थी, बट समवेयर हम आखिरी मैच में या किसी मैच में उस्मान तारिक को भी लेके जा सकते थे, तो वो हमें मौका नहीं मिल सका। अब ऑस्ट्रेलिया का ये है कुछ के पाकिस्तान की कंडीशंस ऑल्दो श्रीलंका से कदरे मुख्तलिफ हैं, इस लिहाज से
यहाँ पे बारिश की सूरत हाल उस तरह से नहीं होगी, बट ये है कि हाँ मौसम जो है फॉगी है। आगे जाके देखते हैं कि जब मैचेस स्टार्ट होने 29 के बाद मौसम किस तरह से होता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ी सी शायद वेदर के हिसाब से आपको एसोसिएशन मिल जाए। लेकिन ये है कि जो आपकी प्लेइंग 11 है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें आपको उस्मान तारिक को आई गेस के जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि अगर आप स्पिनर्स के साथ जाते हैं, आप बेशक अबरार और उस्मान दोनों के साथ चले जाएं, बट आपको यूज लाजमी करना है उन दोनों को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ऑल्दो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि वो उनकी ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वो उनके प्लेयर्स, उनके डीएनए में ये चीज है कि वो जीतना जानते हैं, वो कम्पीट करना जानते हैं। और T20 में ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतना हमारे लिए हमेशा से एक बहुत मुश्किल टास्क रहा है। तो अभी ये है कि 5 मैचेस हैं, बहुत सारे मैचेस हैं, हर मैच में हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आई थिंक 3 मैचेस हैं बल्कि, तो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है। तो हमें उसको बेहतरीन तरीके से कैटेगराइज करना है। और सलमान अली आगा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जो परफॉर्मेंस दी है, अब वो एज अ दैट कैप्टन जो कि परफॉर्मेंस भी देता है, उस हिसाब से हमारे माइंड में एक इमेज उनकी सेट हो गई है। बेशक वो डिसीजंस भी अच्छे ले सकते हैं, वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे सकता है। क्योंकि मतलब वो मैच ऐसा था कि उसमें श्रीलंका का हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा था, हर बॉल पर चौके छक्के लगा रहे थे। हमारे जो टॉप बैटर हैं जिनको स्पेसिफिकली बैटिंग करनी है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे जहां पर सलमान अली आगा ने परफॉर्म किया। तो अब उसको इस तरह से खेलना पड़ेगा कि आगे जाके वो जो एक उम्मीद सेट किया हम सबके माइंड में, वो नीचे ना जाए। क्योंकि आप जब एक मार्क सेट करते हैं तो फिर आपका कंपटीशन खुद से होता है, तो आगा का कंपटीशन आगा से ही है। तो उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत सारी नजरें होंगी। फिर दूसरा शाहीन की जैसे बात मानी साहब ने की है, शाहीन के बारे में भी अभी यही अपडेट आ रही थी कि वो उनकी इंजरी इस नौयत की नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा रेस्ट चाहिए उसके लिए, मामूली नौयत की है, ही विल बी फाइन एंड देन ही विल बी प्लेइंग। तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्डन होगा, बिकॉज इंजरी के बाद एकदम से वापस आना, खेलना, कितना जोर लगाते हैं, कितनी जान बाकी है, और आगे उसको वर्ल्ड कप में भी यूज करना है। तो मतलब इस सीरीज का हर लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आई विश कि हम ये सीरीज जीतने से ही आगाज करें, क्योंकि हमारा ऑल्दो 1-1 से बराबर हुई हमारी श्रीलंका सीरीज, लेकिन ये वाली सीरीज हमें जीतनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका अगर कंपटीशन होता है आगे वर्ल्ड कप में, आप आई डोंट नो कि जब आप ग्रुप स्टेज से बाहर जाते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, तो आपके लिए मुश्किल मैचेस होंगे। तो उनका मुकाबला करने के लिए आपको, अगर आप जीतने से जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका मोराल भी हाई होगा। बिल्कुल, मोराल भी आपका ही होगा। अच्छा मानी साहब, जैसे कि मीरा भाभी कह रही कि एक तो सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, उनसे आगे और क्या तवक्कुआत है, हमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम शाहीन अफरीदी के बारे में बात कर रहे थे, पिछले एपिसोड्स में भी हमने बात की कि आपके ख्याल से शाहीन अफरीदी को वर्ल्ड कप के सारे मैचेस कंटिन्यूअसली खेलने चाहिए, या फिर क्योंकि उनकी रीसेंट इंजरी हुई है, उनको रेस्ट की भी जरूरत थी, तो क्या सिर्फ जो स्पेसिफिक हमारे बड़े मैचेस होंगे, जैसे इंडिया के साथ हमारा मैच होगा, सिर्फ उसमें खिला दिया जाए, अगर छोटी टीम्स के साथ मैचेस हैं तो उसमें उनको रेस्ट दे दिया जाए? इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक शाहीन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि शाहीन को आपको, जैसे हम कहते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है कि उनकी इंजरी कोई बहुत संजीदा नौयत की नहीं थी, लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं, वहाँ की जो कंडीशंस हैं, उनमें मेरा ख्याल है कि शाहीन पे हमें बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम वहां पर जाकर सूरत हाल क्या होती है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उन कंडीशंस की हम बात करते हैं, वहां पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको बहुत ज्यादा डिपेंड शाहीन के, आपका ज्यादा इन्हिसार जो होगा आपके स्पिनर्स पर होगा। हाँ, शाहीन का जो मेन रोल होता है, शाहीन के जो फर्स्ट 2 ओवर्स होते हैं, वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं कि वो शुरू में अक्सर आपको आकर विकेट लेकर देते हैं। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि शाहीन को आपको थोड़ा सा उनका वर्कलोड मैनेज करना होगा। जहां तक बात आपने की सलमान अली आगा की, सलमान ने देखें अच्छा खेला, वेल डन, हम सभी ये कह रहे हैं कि सभी प्रेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। बट बात यह है कि ये चीज, सवाल यही है कि क्या वर्ल्ड कप में वो इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखें जो श्रीलंका की प्लेइंग 11 थी, या जो उनकी बॉलिंग साइड थी, जो क्वालिटी, जो उनकी बॉलिंग की एक डेप्थ थी, और जो वर्ल्ड कप में आपको टीमें मिलने वाली हैं स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, वहां जो आपको अपोजिशन मिलेगी वो एक डिफरेंट होगा। और वहां का जो, फिर दूसरी बात देखें, यहाँ एक चीज हम और भी देखें कि ये 12 ओवर का मैच था, 12 ओवर का मैच था, आपके सामने एक टारगेट सेट हुआ था, आपके सामने एक बड़ा टारगेट लगा, आप आए, आपके पास मतलब समझने के एक, इट्स ऑल अबाउट, मतलब ये कह लें कि आपके लिए T10 बन गया था ये मैच ना, बिल्कुल, और मतलब तकरीबन T10 के बराबर था, तो आपने उसी माइंडसेट के साथ जाना था। लेकिन वहां पे चूंकि आप अगर पूरे मैच खेलते हैं, T20 खेलते हैं, उसके लिए आपका माइंडसेट भी डिफरेंट होता है, फिर उसके लिए आपको उसी तरीके से चीजों को एडॉप्ट करना पड़ता है कि जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर वहां वही जो मैंने पहले बात की कि बॉलिंग, जो क्वालिटी बॉलिंग आपको मिलेगी,
तो उसमें किस तरह से सलमान अली आगा उसको वो करते हैं, चीजों को अपने अंदर मतलब एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि सलमान के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल पाकिस्तान टीम के कप्तान है, डिस्पाइट इससे कि हम लोग बहुत इख्तिलाफ भी करते रहे सलमान से, उनकी इवेंट के, उनकी इंक्लूजन के ऊपर हमेशा से सवाल हम भी उठाते हैं, लेकिन जब वो मेगा इवेंट खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान का कलर पहन के जा रहे हैं, तो ही इज पाकिस्तान कैप्टन, और हम सबको उनको बैक करना है और हम बैक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मानी साहब के साथ मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी यहाँ पे। मुश्किल मैच हमारा इंडिया वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, इंडिया के साथ हमारा मुश्किल, इसके अलावा कोई टीम मुश्किल होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम खुद हारे हुए हैं, बट अब प्रेशर उसका लेना, अब फिर से वही चीजें कंटिन्यू करना बड़ी इंसल्ट की बात है। मतलब दुनिया में इस वक्त मजाक उड़ रहा है कि बड़ी बड़ी राइवलरीज में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है, इधर पाकिस्तान यूएसए की राइवलरी है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने मतलब एक बड़ी बुरी एग्जांपल सेट कर दी हुई है। तो अब इस बार टूर्नामेंट में जाते हुए आपको ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपके लिए इंडिया का मैच मुश्किल है, बट इंडिया के साथ आप पीछे 3 मैचेस खेल कर आ रहे हैं, आप उनको जानते हैं, उनकी टीम में कौन है, उनकी टीम के अंदर कौन कौन फिट है। तिलक वर्मा की इंजरी है आपके पास, अभी भी अगर आप इंडिया से ना जीते ना, तो फिर तो आप ये बात करना छोड़ दें कि आपकी राइवलरी है। दूसरी जानिब अगर यूएसए, नामीबिया, नेदरलैंड, अगर ये टीम्स के आगे भी सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं करता, मैं श्रीलंका की बॉलिंग को इन तीनों टीम से ज्यादा मजबूत समझती हूँ, क्योंकि उनका होम ग्राउंड था, प्लस ये है कि अगर ये T10 था भी तो स्कोर T10 वाला नहीं था, स्कोर तो T20 में जाके भी अगर इतना आपके पास आ जाता है ना, आपके पास 150 समथिंग आ जाता है, तो आप बहुत ज्यादा खौफनाक सिचुएशन हो जाती है कि आप कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास बॉल तो सिर्फ 120 है। अब ये तो मतलब 12 ओवर्स में 150 का स्कोर बना लेना, और मतलब इतने इंटेंट के साथ जाना, फिर आपके जहां पर अगेन वही बात है कि आपके टॉप बैटर्स जब परफॉर्म नहीं कर रहे, वहां पर जाकर आगा का परफॉर्म कर देना, जो कि हमारे लिए शॉकिंग था। इस लिहाज से तो फिर आप देखिए शाहीन समटाइम्स आपको बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आता है, और हमारी उम्मीदें शाहीन से भी लग जाती हैं। बिल्कुल ऐसे कि शाहीन से ओपन करा लें भाई, वो भी छक्के लगा रहा है। हमने अमली परफॉर्मेंस देखी ना। मैंने पहली बात तो ये पता नहीं आपने कहाँ से ये चीज पिक की कि मैंने कहा कि बाकी टीमें जो है हमारे लिए मुश्किल है। कतन मैंने ये नहीं कहा कि बाकी टीमें मुश्किल, तो फिर जब आप ऑन द मैच डे तो इंडिया भी मुश्किल नहीं। अच्छा मानी साहब, हमारी टीम के लिए ये समझना कि नेदरलैंड्स की, नमीबिया की, यूएसए की टीम मुश्किल है, तो ये एक बहुत ही ड्रॉबैक वाली बात है। अगर हमारी टीम ये समझ, किसने कहा? वैसे कह रही कि हमारी टीम अगर देखें, आगे बहुत क्वालिटी बॉलिंग आएगी, नहीं कहने का मैंने नॉट, सिर्फ इंडिया वाला देखिए इंडिया वाला बात मैं क्या कर रहा हूँ, बात को समझे, बात ये कर रहा हूँ कि देखिए कोई भी बड़ा इवेंट है, जब आप बड़ा इवेंट खेल लें, आप पहली बात है किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वट एवर आपके सामने, फिर देखिए खुद ही हम कहते हैं अगर मिसालें बनती हैं तो मिसालें किसी वजह से ही बनती हैं। हमारे पास सिर्फ यूएसए की मिसाल नहीं है, हम एक यूएसए को याद करते हैं। आपके पास आप आयरलैंड से शुरू करें, बांग्लादेश से शुरू करें, फिर वो कहते हैं ना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बहुत और नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, लिसन, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, हम ओमान से भी हारने पे पहली बार आई थी, और यूएसए की पार्ट टाइम है ये, यूएसए की क्रिकेट पार्ट टाइम प्लेयर्स हैं। एक मिनट प्लीज, देखें सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं है। अगर हम अपसेट्स की बात करते हैं, मसला क्या होता है, हम हर चीज पाकिस्तान पर हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारी टीम है ना, हमारी लिसन कि तमाम टीमों के साथ ये इशू रहा है, पाकिस्तान के साथ नहीं रहा। आपका क्या ख्याल है, साउथ अफ्रीका के साथ नहीं हुआ था? साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से नहीं आ रहा था। आपका तो ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान सभी के साथ हुआ है ना, हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन आप ये देखें कि वो टीम्स, ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि ये टीमें आपके लिए मुश्किल हैं? ये किसी ने नहीं कहा। अब मैं कसम खा के कहूंगा ये बात मैं ये कर रहा हूँ कि बात को समझें, बात सिंपल मैं ये कर रहा हूँ कि यार इवेंट बड़ा है, आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर, कल को ये ना हो कि कल को फिर मैं यही बात याद दिला रहा हूँ कि मैंने कहा था, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, तो आप तो फिर इरादा बनाया हुआ है ना आपने कि हमने हारना ही हारना है किसी नहीं, कौन कह रहा है कि हारना ही हारना है? नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि ये ना हो कि कल को मैं याद करा रहा हूँ कि हम हार गए। एक मिसाल दे रहा हूँ ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ मैं। चले हम उम्मीद करते हैं कि ये मिसाल नहीं, एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दें। बात मैं ये कर रहा हूँ कि आपके पास देखिए इवेंट बड़ा है, और आपको क्वालिटी बॉलिंग हर टीम के पास, हर टीम पहले से प्लान करके जाती है। हमारा सिर्फ एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वही जो शुरू में बात की कि आपकी प्लानिंग आखिर तक चल रही होती है, आपकी चीजें लॉक नहीं होती हैं। ये चीज होती है जो हमेशा आपको कॉस्ट करती है, ठीक है ना? और बाकी इंडिया के अलावा बिल्कुल अगर ग्रुप स्टेज की बात करते हैं, इंडिया के अलावा कोई टीम इतनी वो नहीं है आपको लेकिन हाँ, आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। सिर्फ हिस्ट्री की वजह से नहीं कह रहा मैं, हिस्ट्री अपने साथ खत्म हो जाती है, हिस्ट्री सिर्फ याद रखने के लिए होती है। लेकिन क्या है, अगर आप उनकी डेप्थ की बात करें, नेदरलैंड की स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ,
कि नेदरलैंड की टीम हर मर्तबा कोई एक ना एक अपसेट भी करती है और वो टफ टाइम देती है, वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आप तरने वाला बना लेंगे। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर कम है, क्योंकि दो टीमों ने आगे जाना है, दो टीमों ने आगे जाना है। वरना क्या होता है कि अगर एक मैच 19-20 हो भी गया, आप कहते हो कि यार आपके पास इतने मैचेस हैं, यहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ दो टीमों ने आगे जाना है। ये चीज ध्यान में रखें।